क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 50 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमयी इंसान आज तक गायब ही है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम था ही नहीं। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमयी शख्स सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डीबी कूपर ने अपना काम शुरू कर दिया। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि तब अटेंडेंट को लगा कि वह कोई बिजनेसमैन है और उसे अपना नंबर दे रहा है। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसे पढ़ते ही वो सन्न रह गई। दरअसल उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताईं और कहा कि विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की भी मांग की। मैक्सिको जाने के रास्ते के बीच में डीबी कूपर ने अपनी आखिरी चाल चली। कूपर का प्लान कभी मैक्सिको में लैंड करने का था ही नहीं। सेटल और रेनो के बीच रात 8 बजे के बाद कूपर ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। प्लेन का हाइजकर पैराशूट और फिरौती की रकम लेकर विमान से कूद गया। उस समय प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जहां वो कूदा वहां जंगल का इलाका था। पायलट और चालक दल तो सुरक्षित लैंड कर गए, लेकिन रात के अंधेरे में कूपर हमेशा के लिए गायब हो गया। डीबी कूपर के भागने के बाद उसकी तलाश में एक बड़ी टीम जुट गई। कई सालों तक अमेरिकन खुफिया एजेंसी पूरे देश की खाक छानती रही, लेकिन कूपर और उसे दिए गए नोटों का कुछ पता नहीं चला। यह पहली बार था जब इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी ने भागने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया था। $2 लाख उस समय की मांगी गई तब की सबसे बड़ी फिरौती थी। सालों की जांच के बाद भी डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गायब हो गया, इन सब सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है।